बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर बाप और बेटे के दरमियान एक इंटरव्यू ने इख्तलाफ पैदा कर दिया। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी तो यही कह रही है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी में कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है। या तो बाप बेटे ने एक मतअमली तय की थी कि बेटा सियासी मुखालफिन पर हमलावर होगा और बाप खामोश होगा। लेकिन जब बाप ने इंटरव्यू दिया तो बेटा अगले रोज दुबई चला गया और उसके पीछे पीछे आसिफ अली जरदारी भी दुबई पहुंच गए। नाज़रीन कराम, मैंने पीपल्स पार्टी के कुछ अहबाब से इस मौजू पर गुफ्तगू की है। उसकी तफसीलात एक मेरी दरख्वास्त के बाद आपसे गुजारिश करूंगा, बताऊंगा। वो ये है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, जैसे कि एक इंटरव्यू हुआ है, 2 घंटे का इंटरव्यू था हामिद मीर साहब का। ये एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी से उन्होंने कहलवा दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी नो अमोज है, उसको मजीद तरबियत की ज़रूरत है। और आसिफ अली जरदारी ने पिछले चंद दिनों से अपने आप को अज खुद वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया था। वो ये कहता था लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं होगा, लाड़काने का होगा। ये ख्वाहिश तो दुरुस्त थी, लेकिन जब कहते हैं कि मुझे मुझे आजमाएं, लेकिन उसका बाप तो कहता है कि फिलहाल उसको अभी तरबियत की जरूरत है। अब ये बात पीपल्स पार्टी में तो खलबली मच गई है। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने एक तो बड़ा कमाल ये किया कि फरतुल्ला बाबर साहब का बोझ भी उतार दिया। सेनेटर फरतुल्ला बाबर के बारे में कहीं ना कहीं से कोई इशारा जरूर आया होगा। बनका इतनी पीराना साली नहीं है कि आसिफ जरदारी फरतुल्ला बाबर जैसे काबिल आदमी की से जान छुड़ा ले। बिलावल भुट्टो जरदारी को सियासी तौर पर इतना आज़ाद अपने आप को नहीं समझना चाहिए जितना को समझ रहे थे। क्यों? मैंने को उस इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर की कि ये ट्रिपल पी और 4P जो है इसमें फ़र्क है। असल ताकत है 4P वाले के पास और 4P का सदर है आसिफ अली जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी 3P का सदर है जिसके पास कोई पावर नहीं है। ना वो पार्टी टिकट जारी कर सकती हैं, सारे पार्टी टिकट आसिफ अली जरदारी जारी करेंगे और आसिफ अली जरदारी अपने बेटे का टिकट भी जारी करेंगे। इसलिए आज खुद उनकी कोई सियासत नहीं है। या तो बड़ी कमाल हिकमत अमली के साथ उन्होंने ये तस्लीम भी कर लिया कि नवाज शरीफ इस मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे और बिलावल भुट्टो साहब के लिए भी तय कर लिया कि वो वज़ारत उज़्मा के फिलहाल उम्मीदवार नहीं हो सकते। शायद यही सदमा हो बिलावल भुट्टो जरदारी को, तो वो नाराज होकर चले गए होंगे। उनका बाप तो उनको आगे प्रमोट ही नहीं कर रहा। वो अपने बाप समेत सब लोगों को कहता है ये बाबे इस मुल्क को छोड़े, अब नौजवानों को आगे आने देना। लेकिन उसका बाप ये ठीक कहता है कि तजर्बे का कोई नामिल बदल नहीं है। अगर तजर्बा ना होता और तजर्बे की कोई अहमियत ना होती तो फिर ये नौजवान लौंडे जितने भी हैं ये पूरा मुल्क चला लेते। हमारे सामने एक तजर्बा है, वो अगरचे वो भी बूढ़ा हो गया है, 70 साल का वो भी हो गया है। इमरान खान ना तजर्बाकार था, मुल्क को कहां से कहां ले गया, तबाह बर्बाद कर दिया मुल्क को। तो मुल्क ना तजर्बाकार लोगों के हवाले नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मसाइल का शिकार है।
पाकिस्तान को इस वक्त एक सीजनड क़यादत की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को बहरान से निकाल कर ले जाए। इस वक्त उस पूरे खित्ते में समेत मोदी और ये सारे लोग जितने भी हैं उनमें सिर्फ एक आदमी सीनियर है जिसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो मियां नवाज शरीफ की अगर झोली में गिरती है वजारत उज़्मा तो किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए। फिर भी उसे 172 आदमी तो चाहिए होंगे। मियां नवाज शरीफ ये तो नहीं हो सकता किसी नोटिफिकेशन के तहत उनको सदर बना दिया जाए, उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, जैसा कि असद कैसर साहब ने बड़ा जिले बुने अल्फाज में कहा। ऐसा उनको दिल जला हुआ था उनका, कहने अगर नवाज शरीफ को ही सदर बनाना तो फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है, एक नोटिफिकेशन जारी कर दें। तस्लीम कर रहे हैं ये सारे लोग, ये नवाज शरीफ आइंदा होने वाले सदर है। तो ये बाप और बेटे के दरमियान झगड़ा ज्यादा देर तो नहीं रह सकता। अगर झगड़ा है, अगर झगड़ा नहीं है तो फिर हमें इसमें क्या कीड़े निकालने की जरूरत है। बाप बेटा है, बाप ने अगर कुछ कहा भी बेटे के बारे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बिलावल एक काबिल शख्स है, पढ़ा लिखा आदमी है, खूबसूरत तकरीर करता है, अपनी बात अपना मुद्दा बयान करने में उसमें सलाहियत है। लेकिन वजारत उज़्मा तो इसके लिए और उसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामला ठीक होने चाहिए, वो एस्टेब्लिशमेंट का भी काबिल एतबार आदमी होना चाहिए। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमान होते ने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर और उनके बेटे और पार्टी चेयरमैन ट्रिपल पी के बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान इख्तलाफात की अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया है। फैसल करीम कुंडी साहब का कहना है कि आसिफ जरदारी और बिलावल के दरमियान इख्तलाफात की अफवाहें बेबुनियाद हैं। बिलावल भुट्टो दौरा खैबर मुकम्मल करने के बाद दुबई पहुंचे थे, ये पहले से तय शुदा था। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने भी कहा है कि बिलावल निजी दौरे पर मसरूफियात की वजह से दुबई गए हैं, वो दुबई जाते रहते हैं। इस बार भी दुबई रवानगी कोई ख़ास वजह नहीं है। लेकिन असल बात अहम यह है कि वो दुबई गए हैं, उनके पीछे पीछे उनके वालिद साहब भी चले गए। वो एक जहाज में भी जा सकते थे, इकट्ठे भी जा सकते थे। हाल में जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके बेटे नाराज होकर चले गए हैं तो उन्हें मनाने के लिए दुबई चले गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आसिफ अली जरदारी को मनाना आता है। मोटा बेटा तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी का ना। और एक और कमाल किया बिलावल ने, अपनी तस्वीर जो उन्होंने लगा रखी थी उस पर ट्विटर पे, उसमें से जरदारी को उठाकर उन्होंने अपनी वालदा की तस्वीर लगा दी। वो इस नाम से अब अपने आप को दुनिया में नहीं पहचानना चाहते कि वो आसिफ अली जरदारी का बेटा है। वो बेनज़ीर भुट्टो के नाम को कैश कराना चाहते हैं। चलिए, ये भी उनके घर का एक झगड़ा है और मुझे उम्मीद है कि ये भी तय हो जाएगा। अब उनका कहना तो यह है पार्टी ने कि वो वतन वापस आकर 30 नवंबर को कोयटा में पार्टी के यौम तासीस से खिताब करेंगे। ये 3 और 4 पीस का जो फर्क है, इसने पीपल्स पार्टी में दराड़े जरूर पैदा की हैं। या तो इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए, एक पार्टी बना देनी चाहिए, दो पार्टियां बनाने की जरूरत भी कोई नहीं है। पार्टी तो एक ही एक्टिव काम कर रही है और अब तलवार भी मिल गई है। माशाल्लाह उनको तलवार का वो निशान भी मिल जाएगा तीर के बजाय, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात को हासिल था। तो ये अब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कहा है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, इसका टिकट जारी करने का अख्तियार बिलावल नहीं, उनके पास है। बिलावल को जो टिकट जारी होगा इस पर भी मेरे दस्तखत होंगे। तो बिलावल भुट्टो अभी जेर तरबियत है। नई पौध की सोच यही है कि बाबा को कुछ पता नहीं। आसिफ जरदारी के इस इंटरव्यू के कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर तब्दील कर दी और नई तस्वीर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को
बिलावल के कंधों पर हाथ रखकर मुस्कुराता हुआ देखा जा सकता है, जैसे बिलावल भुट्टो कहना चाह रहे हो कि मेरे पास माँ है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। बाप बेटे के दरमियान वाकई अगर लड़ाई होगी तो फिर ये भी हो सकता है हम ठोंक कर बाहर निकल आए बिलावल और अपने बाप की पार्टी को तस्लीम ना करे। और कोई पता नहीं कि कल पीपल्स पार्टी दो हिस्सों में भी तकसीम हो सकती है। ये बिलावल पर डिपेंड करता है। अगर वो बाप की सुपरमेसी को तस्लीम करता है, बाप की हो गए कमात के सामने सर तस्लीम करता है, तो मेरा ख्याल है फिर कुछ भी नहीं होगा। वही बिलावल भुट्टो जरदारी अपने बाप के कहने पर जिस तरह वो पॉलिटिक्स चाहते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ना नहीं चाहते, वो नवाज शरीफ के साथ नहीं बिगाड़ना चाहते, वो आइंदा हुकूमत का हिस्सा रहना चाहते हैं और बस उनकी यही ख्वाहिश है। शुक्रिया।